कथा इसी भाव से श्रवण की जाए कि जो हम प्रभु की ये पावन पुनीत कथा सुन रहे हैं, इस कथा को सुनने के बाद हमारे जीवन में हमारे प्रभु के लिए प्रेम जाग जाए। और जब प्रेम जागेगा तो भक्ति जीवन में आएगी, और जब भक्ति जीवन में आएगी तो प्रभु तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। और जब प्रभु तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन प्रभु प्राप्त हो ही जाएंगे। इसी भाव से कथा हमें श्रवण करनी चाहिए। और जब कथा में आए हैं तो प्रभु से निवेदन भी कीजिए, प्रभु से प्रार्थना भी कीजिए, क्योंकि सच्चा प्रेम प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, निवेदन करें कि हे प्रभु आप करुणा कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। और जब शरण में आ चुके हैं तो बस एक करुणा चाहते हैं। ठाकुर जी पूछे क्या करुणा चाहते हैं, तो भगवान से बस निवेदन कीजिएगा कि हे प्रभु हो प्यार तुम्हारे चरणों में, दीदार तुम्हारे चरणों में, हो प्यार तुम्हारे चरणों में, दीदार तुम्हारे चरणों में। हो मेरे बाके बिहारी गिरधारी, मेरे बाके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बाके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बाके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में, दीदार तुम्हारे चरणों में। वो प्यार तुम्हारे चरणों में, दीदार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में, दीदार तुम्हारे चरणों में। वो प्यार तुम्हारे चरणों में, दीदार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी, नटवर मधुसूदन बनवारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बाके बिहारी गिरधारी, वो प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बाके बिहारी गिरधारी, वो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो मैं जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका मोहन। सब जग को परख चुका मोहन, सब जग को परख
को परख लेकिन चुका अब शरण तिहारी गिरधारी, मैं शरण तिहारी गिरधारी, वो प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री के बिहारी गिरधारी, वो प्यार तुम्हारे चरणों में। भगवान की कथा, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो शिव पुराण की कथा हो, या चाहे वो राम कथा हो, चाहे भक्तमान जी हो, लेकिन भगवान की जब कथा हम सुनते हैं तो उस कथा को सुनने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। भगवान की कथा जब हम श्रवण करते हैं तो उस कथा को सुनने से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होता है। अहेम श्रवाग्यस्ततामं कथा श्रवणपानस्त। बार बार कहा गया है प्रभु की कथा को श्रवण करो, प्रभु की कथा को श्रवण करो। बड़ी लाभदायक है भगवान की कथा। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि कथा को सुनने से होगा क्या, कथा को श्रवण करने से मिलेगा क्या। तो बोले आप जो संसार में संसार के कार्यों को करते रहते, संसार के कार्यों में उलझे रहते हैं, केवल मात्र किसके लिए, धन के लिए। केवल मात्र उद्देश्य क्या है कि मैं इस काम को कर रहा हूं, मुझे इसके बदले कोई ना कोई द्रव्य मिलेगा, मुझे कुछ ना कुछ धन संपत्ति प्राप्त होगी। उद्देश्य यही है। जिस प्रकार व्यक्ति काम करता है, मेहनत करता है धन के लिए, रुपयों के लिए, ठीक ऐसे ही ये जो जीवन मिला हुआ है ना,
इस जीवन को हम संवार सके, इस जीवन को हम सफल बना सके। बार बार कहते हैं हर कथा में, जीवन में भजन नहीं करोगे तो नरक में जाकर के 84 लाख योनियां भोगोगे, और 84 लाख योनियां जब भोगोगे तो महाराज एक योनि को 84 लाख बार भोगना पड़ता है। कितनी बार? 84 लाख बार। फिर दूसरी योनि में व्यक्ति जाता है, फिर दूसरी योनि को 84 लाख बार भोगेगा, फिर तीसरी योनि में जाएगा। 84 लाख योनियां भोगते भोगते चारों युग कई बार बदल जाते हैं, और फिर जब 84 लाख योनियां पूरी हो जाती है, 84 लाख योनियां जब व्यक्ति भोग लेता है, तब फिर जाकर के भगवान कृपा करते हैं और ये मनुष्य देह हमें मिलती है। और मनुष्य देह भी क्यों देते हैं भगवान? भगवान कहते हैं जा, तुझे एक अवसर दे रहा हूँ, एक मौका दे रहा हूँ, और जाकर के इस अवसर को प्राप्त करके अपने जीवन को बदल ले। ऐसा कुछ संसार में जाकर कर जिससे तू मुझे पाले। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपराध कर दे, कोई गलत काम कर दे, तो पुलिस उसको जेल में बंद कर देती है। अब उसको सजा सुना दी गई जज साहब के द्वारा 10 साल की। अच्छा, वो जेल में थोड़ा ठीक से रहे, अच्छा व्यवहार करे, जेल में वो व्यक्ति, सजा कितने साल की मिली है? 10 साल की। ध्यान से सुनिएगा भैया जी आप भी। लेकिन 10 साल की सजा उसको मिली है। जेल में वो व्यक्ति अपना व्यवहार अच्छा रखे, सबसे बातचीत अच्छी रखे, तो कहीं ना कहीं जब पुलिस उसको देखेगी कि ठीक से रह रहा है, बढ़िया व्यवहार है, तो पुलिस भी जानते हो क्या करेगी? उसको कह देगी चल एक काम कर, तुझे हम 10-15 दिन की छूट दे रहे हैं और तू अपने घर चला जा। हमने होता है ना ऐसे, पुलिस कह देती है चल ठीक है कुछ दिन अपने घर है आराम से, लेकिन व्यवहार अच्छा रखना। और कहीं कहीं तो हमने ऐसे देखे हैं, इतनी दयावान कई कई पुलिस होती है, दया आ जाती है और महाराज वो पुलिस कहते चल एक काम कर, हम तुझको छोड़ ही रहे, तू जा। लेकिन भैया देख, अपराध दोबारा मत करना, ऐसी गलती दोबारा मत करना। अब की बार तुझे छोड़ दिया है, इसीलिए छोड़ दिया है कि तूने अपना व्यवहार अच्छा रखा, लेकिन तुझे छोड़ दिया है, लेकिन अब तू वो कर जिससे तुझे दोबारा जेल का मुख ना देखना पड़े। पुलिस उसको समझाएगी। कहने का सीधा सा मतलब है, जब व्यक्ति 84 लाख योनियों में जाता है, दुख भोगता है, कष्ट भोगता है, तो भगवान को दया आती है। फिर भगवान इस जीव से कहते हैं कि देख, मुझे तुझ पर दया आ रही है, मैं नहीं चाहता कि तू और कष्ट भोगे, इसलिए मैं तुझे ये मनुष्य देह दे रहा हूँ। और सुन, अब मैं तुझे ये मनुष्य देह दे रहा हूँ, तो कम से कम अब तो कुछ ऐसा सत्कर्म कर लेना अपने जीवन में। अब तो इस बार कम से कम अपने जीवन में कुछ ऐसा सुंदर कर्म कर लेना जिससे तुझे 84 लाख योनियां और तुझे नरकों का दर्शन ना करना पड़े। इसलिए जीवन में भजन को अपना करके भजन कर लेना। और भजन करने वाला व्यक्ति नरक तक नहीं, सीधे भगवान के वैकुंठ तक जाता है। और भजन करने वाला व्यक्ति वैकुंठ तो जाता है, लेकिन गजब की बात मैया जी ये है कि महाराज उस भजना नंदी को लेने के लिए स्वयं भगवान आते हैं, स्वयं ईश्वर आते हैं। एक मौत वो है, व्यक्ति मर गया, नरक में जा रहा है, यातनाएं भोग रहा है, फिर 84 में कष्ट भोग रहा है। लेकिन एक मृत्यु वो है, व्यक्ति भजन करता हुआ अपने प्राणों का त्याग करता है और उसे लेने के लिए स्वयं हमारे बाके बिहारी आते हैं। बताओ कौन सी मौत बढ़िया है? जिस मौत को पाने के बाद नरक में जाकर के यमराज के द्वारा, यमदूतों के द्वारा कष्ट भोगा जाए, वो मृत्यु बढ़िया है, या प्राण त्यागने के बाद स्वयं बिहारी जी लेने के लिए हमको आए, वो मृत्यु बढ़िया है? बोलो कौन सी है?
अच्छा हमको ही सुनानी, हाँ ना का जवाब भी हमको ही देना है क्या? भाई आप कथा सुनने के लिए बैठे तो कुछ तो बोलिए, हाँ या ना। क्यों मैया जी बताइए, कौन सी मृत्यु बढ़िया है? बोले जिसमें स्वयं हमको हमारे प्रभु लेने के लिए है। ठीक ऐसे ही अगर चाहते हो कि ऐसा ऐसा प्राणंत हमारा हो तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए रावण जी की बात को जीवन में अपनाओ। रावण जी क्या कर रही? जीना सिखा रही है। तो रावण जी के द्वारा जीना सीखो और हमारी मृत्यु श्री भीष्म पिता की तरह हो तो उसके लिए भगवान की कथा को श्रवण करते हुए, कृष्ण कथा को, भागवत को सुनते हुए अपने जीवन में मृत्यु कैसे हो ये सीख करके भगवान का भजन जीवन में अपना करके सदा प्रभु के करीब पहुंचने का प्रयास करो, जिससे कल्याण हो जाए। वरना संसार के विषय भोग जिनमें आप फंसे हुए हैं, जिनमें आप सुख ढूंढ रहे हैं, ये संसार के विषय भोग शुरू में आपको थोड़ा सुख दे देंगे, लेकिन बाद में यही विषय भोग आपके कष्ट का कारण बन जाएंगे। लेकिन हम बार बार कहते हैं भगवान की भक्ति जीवन में अपनाओ, भगवान का भजन जीवन में अपनाओ, राम के नाम को जीवन में अपनाओ। हाँ, थोड़ा सा भक्ति के मार्ग की ओर चलते तो थोड़ा कष्ट आता है, लेकिन जब कष्ट आएगा तो बाद में आनंद भी तो आनंद ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बाद में आनंद ही आनंद है। बोले समुद्र मंथन हुआ था किसके लिए? अमृत के लिए। पर सबसे पहले निकला क्या? विष। और विष के बाद अमृत भी तो प्राप्त हुआ। विश्वास रखिए और जीवन में भक्ति को अपना करके, प्रभु के नाम को अपना करके जीवन जिए। कैसे जीवन कैसे जीना? यत कृपाम ये गताम नाम स्थितम अहेम कृपा देता यत नाम ज्ञान वरदेन्यम अहेम कृष्णता शरणागत्यतम यत्तामं वरदेक्षरता ये क्षलतम अहेम मे रदता। प्रभु का नाम जीवन में आ जाए और जीवन में प्रभु का नाम अपना करके प्रभु के नाम को जपते जपते हम अपने जीवन को संवार लें। और एक बात और, व्यक्ति कहता है कि हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन कथा कहती है कि मुक्ति मरने के बाद नहीं। कई व्यक्ति कहते ये बेचारे पधार गए, चलो इनकी मुक्ति कराए। हाँ, जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं सत्कर्म, बेचारे यूं ही संसार में फंसे हुए चले गए, लेकिन उनकी मुक्ति का साधन करो, हो जाएगी मुक्ति, कल्याण हो जाएगा। लेकिन कथा कहती है मुक्ति मरने के बाद नहीं, बल्कि मुक्ति जीते जी करा लो तो बढ़िया रहेगा। अब आप कहेंगे देवी जी ये गजब बात कह रही हैं। अरे मरने के बाद मुक्ति होती है, जीने से पर जीते जी मुक्ति करा ले, ये कहाँ से आ गई बात? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ठाकुर जी की कथा कह रहे हैं। मुक्ति जीते जी करा लो। अब बोले जीते जी मुक्ति कैसे होगी? हमने कहा ना, बार बार हम कहते हैं और हम बार बार कहते भी रहेंगे, जीवन में जब तक भगवान का भजन ना आ जाए, समझो तुम्हारा अभी तक कल्याण हुआ नहीं है। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में भगवान का भजन आ जाए, जिस दिन तुम्हारे जीवन में नाम आ जाए, और नाम सिर्फ ऐसा नहीं कि महाराज एक दिन में कर ली 2-4 माला हो गया, कल्याण हो गई, मुक्ति, ना, बिल्कुल नहीं।
क्या करना है? जीवन में राम के नाम को अपना करके भगवान के नाम को अधिक से अधिक जपते हुए, अधिक से अधिक नाम की माला करते हुए हम जीवन जिए, तो फिर समझिएगा कि हाँ, अब जा करके हम इस संसार से धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। और महाराज, एक बात मैं व्यासपीठ से गारंटी के साथ कह सकती हूँ, तुम राम के नाम को जीवन में अपनाओ, अगर इसी जन्म में भगवान तुम्हें ना मिल गए फिर कहना, इसी जन्म में। तुम्हारा काम क्या है? नाम को अपनाना और कल्याण करना प्रभु का काम है। कल्याण तुम्हें प्रभु प्राप्त करा देंगे, मुक्ति आपको गोविंद प्राप्त करा देंगे, लेकिन सिर्फ नाम से जुड़ जाओ बस, और कुछ नहीं करना है। यतम नामस्तताम वेन केम श्रद्धानम येनम वारधेर कृपाल्यस्ततम यतेन वारधेमं अहेम विस्मृतामं येद्यस्थिता मनाम्यज्ञतम। सिर्फ केवल मात्र राम का नाम जो जीवन का कल्याण कराता है, जो नाम हमें प्रभु तक लेकर के जाता है, ऐसा नाम गुरुदेव की शरण में जाया जाए और गुरुदेव की शरण में आकर के भगवान के नाम को अपना करके, और फिर देखो यही भगवान का नाम किस प्रकार आपका कल्याण कराता है। देखिए, ये हम कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे हैं। आप देखो ऐसे कितने भक्त हुए, और ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जिसने नाम नहीं जपा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, हमारे ब्रज के संतों का ये भाव है, हमारे ब्रज के संत कहते हैं, महाराज कोई क्रिकेटर जो क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा, कोई क्रिकेटर महाराज सेंचुरी मार दे, दुनिया कितनी प्रसन्न होती है। हाँ देखो देखो, इंडिया के इस क्रिकेटर ने सेंचुरी मार दिया, कितना बढ़िया रहा, तो बड़ी खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? क्यों भैया जी, हृदय को सुकून मिलता है कि नहीं? हमारे ब्रज के संत कहते प्रयास करो, अगर तुम चाहते हो भगवान तक जाना, तुम चाहते हो तुम्हारे कारण मेरा गोविंद प्रसन्न हो जाए, उसके लिए आवश्यक है कि तुम भी भगवान के 100 नाम की माला की सेंचुरी रोज मारो। कितनी? 100 माला। कितनी? नाम की 100 माला, अर्थात रोज सेंचुरी करो, सेंचुरी मारो। क्या होगा इससे? ये हंसने वाली बात नहीं है, ये मैं भी नहीं कह रही हूँ, हमारे ब्रज के संत कहते हैं। और ये 100 माला तो वास्तव में हर व्यक्ति को करनी चाहिए। और आप मानो ना मानो, डुमेला के जितने भी अब व्यक्ति आपको मिलेंगे, महाराज जो दीक्षा ली हुई है, आप जाए डुमेला में, आप जाके देखें, जिन्होंने दीक्षा ली हुई है आप जाके देखिएगा, पूछिएगा क्या कर रहे हैं, बोले देवी जी ने कहा है कम से कम रोज 100 माला तो भगवान के नाम की जपो, और वो जप रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम जपा नहीं जा सकता, जपा जा सकता है। और हम बार बार कहते हैं 24 घंटे में से कम आप भगवान को 2 घंटे दीजिए, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को। आप कहेंगे देवी जी कथा सुनाइए, लेकिन एक बात हम आपको कह दें, कथा तो हम सुनाते हैं, आप चैनल पर भी कथा सुनते, डुमेला में भी आपने कथा सुनी, लेकिन हम वो जरूर सुनाते जिससे व्यक्ति का कल्याण हो जाए। आप आए हो, कम से कम आप अपने जीवन में भगवान के नाम को अपनाकर नाम से जुड़ जाए, अपना कल्याण कर ले, ये हमारा भाव है। कम से कम 24 घंटे में से 20 घंटे संसार को दो,
काम करो, सो, आराम से कमाओ पियो, उससे कोई लेना देना नहीं है। 20 घंटे तुम दुनिया को दो, अपने आप को दो, लेकिन 24 घंटे में से मात्र 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 4 घंटे तुम भगवान के लिए निकालो। और 100 माला दिन में बैठ के और 100 माला शाम को बैठ के करो। आहा महाराज देखो, मैं वादे से कह सकती हूँ, इस व्यास पीठ पर बैठी हुई हूँ और वादे के साथ कह रही हूँ, जिस दिन आपके जीवन में 100 माला सुबह, 100 माला शाम को, 21,000 नाम जिस दिन आप जपना शुरू कर देंगे ना, महाराज याद रखिएगा, ये नाम क्या है यहाँ का? हाँ, बागेरी। ये बागेरी वाले और बमोरी वाले, डुमेला वाले भी महाराज जानते हो क्या कहेंगे? आहा देखो तो ये जो मैया जी थी ना, आहा जब से कथा हुई है देखो कितनी बदल चुकी है। जब कोई आपसे पूछेगा कैसे बदलाव आया, तो आप कहोगे हमने जो भगवान का नाम जीवन में जपा है, उस नाम का प्रभाव है कि हमारा जीवन बदल गया है। हम बार बार कहते आप नाम तो जपो, जीवन ना बदल जाए तो कहना, पर जपो तो सही, जपे बिना कल्याण नहीं होगा। अरे जो ईश्वर आपको 21,600 श्वास दे रहा है, क्या उस ईश्वर के लिए आप 21,000 नाम नहीं जप सकते? बहुत सरल है मैया जी। डोमेला में आप जाइए, हमारे जो छोटे छोटे बच्चों ने भी वहाँ दीक्षा ली हुई है, वो 100 माला जप रहे हैं और आप तो बड़े बड़े हैं। और देखो एक तो मैया जी पीछे ऐसी बैठी जिनका समय नजदीक आ गया ऊपर जाने का। अब भाई जाने का समय आ रहा है तो कम से कम कुछ तो ऐसा करते जाओ कि कम से कम जब वहाँ जाए तो भगवान के सामने सर नीचा ना करना पड़े, सर उठा कर के भगवान से कह सके कि प्रभु गए थे लेकिन कुछ करके आए हैं, कुछ करके आए हैं। ऐसा नहीं कि गए थे और जैसे गए थे वैसे आ गए, नहीं, जैसे गए थे ना वैसे आए नहीं हैं, कुछ लेकर आए हैं। क्या? आपके नाम के धन को लेकर के आए हैं। और मैं फिर से कहूँगी, इनकम टैक्स वाले आकर के घर के द्वार पर खड़े हो जाते तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। याद रखिएगा, जब वहाँ जाओगे ना, पूरी जिंदगी का हिसाब तुमसे लिया जाएगा, पूरे जीवन का हिसाब आपसे लिया जाएगा। क्या जवाब दोगे? लेकिन अगर भजन कर लिया तो वहाँ कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, बस भगवान इशारा कर देंगे यमराज को कि नहीं, इसने मेरा नाम जपा है, ये नरकगामी नहीं, ये मेरे वैकुंठ में आने का अधिकारी, इसको यहाँ भेजो। स्वयं भगवान यमराज को आज्ञा कर देंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहना पड़ेगा। इसीलिए नाम जपो। भागवत भी क्या कह रही है अंत में? भागवत जब संपूर्ण होती है 7वें दिन, तो अंत में क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अंत में भी भागवत जी कह रही है कि पूरी भागवत का सार सिर्फ मेरे प्रभु का नाम है, इसलिए भगवान का नाम जपो। और नहीं जपोगे तो फिर महाराज इस जन्म में नहीं, तो महाराज जब 84 लाख यूनियाँ भोग करके आओगे तो फिर अगले जन्म में तो फिर महाराज जपना ही पड़ेगा। और याद रखना, नाम जब तक नहीं जपोगे कल्याण नहीं होने वाला। विषय भोगों के पीछे मत भागो, भगवान के लिए समय निकालो और बैठकर भगवान का भजन करो, माला जपो, नाम जपो। शास्त्र जो कह रहे हैं उसे पूरा करो। शास्त्र कह रहे हैं जीना चाहते हो तो भजन को अपनाओ, फिर जियो।